भगवान उपदेश कर रहे हैं कि जो आज्ञा हो उसके अनुसार कार्य करो। सभी भक्तों को राधे राधे। गुरुदेव महाराज को प्रणाम। गुरुदेव, आज का सत्संग का विषय है जीवन में जल्दी सफल होना है तो क्या करें गीता के अनुसार। कृपया मार्गदर्शन। कर्तव्य कर्म उसे ही कहते हैं। अब उस कर्तव्य कर्म में ये सावधानी रखनी है, कर्तव्य कर्म पूरा हो ना पूरा हो, समझना। अनुकूल परिणाम मिले या प्रतिकूल परिणाम मिले, लोग निंदा करने लगे या यश करने लगे, मुझे बिल्कुल उधर नहीं देखना है। जो आज्ञा और जैसे चलाया जा रहा है बस। कर्म का पूरा होना अथवा ना होना, सांसारिक दृष्टि से उसका फल अनुकूल होना या प्रतिकूल होना, उस कर्म के करने से मेरा आदर बढ़ना या मेरा निरादर होना, मेरी प्रशंसा होना या मेरी निंदा होना, अंतःकरण की शुद्धि होना या अंतःकरण का पवित्र होना, सिद्धि होना या असिद्धि होना, हमें इससे कोई मतलब नहीं। समझो, समो भूत्वा सिद्धे असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग इच्छते। कर्म तो सब कोई करता है, लेकिन कर्म योग इसे कहते हैं। और इसकी इतनी सामर्थ्य है इस योग की कि वो सीधे सीधे भगवत प्राप्ति कराता। हमारी मुक्ति हो या ना हो, हमारी भक्ति बढ़े या ना बढ़े, हमारी सदगति हो दुर्गति हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ आज्ञा पालन से मतलब है। क्या बात? श्री राधे। उपासक को यह बात असंगता की चरम सीमा में पहुंचा देगी, जिसे कहते हैं जीवन मुक्त परमहंस। यह स्थिति अगर अभी वो चल रहा है और उसको असंगता का अनुभव नहीं हो रहा, उसके अंदर ये क्षमता नहीं आ रही, तो भी उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अंत में सिद्धि उसे प्राप्त हो जाएगी समता की, क्योंकि उसने आज्ञा पालन के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। अंतःकरण की क्षमता से साध्य रूप क्षमता स्वतः आ जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं योगस्थः कुरु कर्माणि। सिद्धि असिद्धि में सम हो करके, प्रायः देखो उपासक कहां है, समझो हमारा मार्ग क्या है, हमारे प्रभु ही तो जना सकते हैं। सोई जाने जे देह जना। हमारी स्थितियां कहां हैं? हमारे मन के प्रतिकूल थोड़ी भी बात या थोड़ी भी चेष्टा हमें बर्दाश्त नहीं होती और हम परमार्थ से विमुख हो जाते हैं। तो बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और बिना विवेक के परमार्थ में चलना नहीं होता। तो आज जो अपने सत्संग सुने इसको समझें। हम उपासक प्रिया प्रीतम के हैं। हमारा कर्तव्य है जितने भी चाहे व्यवहारिक कर्म हो या पारमार्थिक कर्म हो, दोनों हमारे आराध्य देव के लिए हैं। जो कर्म योग है, योग प्रभु से। जितने भी कर्म हमारे, चाहे गृहस्थी हो चाहे विरक्ति हो, और वो कर्म आज्ञा के अनुसार हो रहे, मनमानी नहीं हो रहे, वो गुरुमानी हो रहे, शास्त्र आज्ञा से हो रहे, तो आप निश्चित समझो आपको भगवत प्राप्ति कि उसमें खास बात केवल है आज्ञा पालन करना। जो भगवान ने शास्त्र में आज्ञा की अपने धर्म कर्म के अनुसार, वैसे उन्हीं को भगवान मिल गए। हमें ऐसे चलना, स्वयं भगवान का आदेश है। कर्म पूरा हो या ना हो, अंतःकरण पवित्र हो या ना हो, हमारे को दुर्गति हो या सदगति हो, अब मुझे कोई परवाह नहीं। इसकी खास बात जानते हो क्या है? क्योंकि हमने आपको समर्पित कर दिया अपना। अब आपके लिए यंत्रवत ये हो रहा है, मैं कहीं नहीं हूं। अब जिसके हृदय में ये स्थिति, वो कहां पहुंचेगा? सीधे प्रभु के पास पहुंचेगा। इसीलिए स्वयं प्रभु बता रहे, धनंजय तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ, कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। संगम त्यक्त्वा, हमें किसी भी कर्म से कोई मतलब नहीं।
समझना, जो आज्ञा है वो मुझे करना है। जैसे पीछे जो उदाहरण दिए, जो आज्ञा है, शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा, ये करना है।